आज मैं आप लोगों के लिए अपने घर में बनने वाली रमज़ान स्पेशल झारखंड की एक और फेमस डिश कचरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कचरी एक तरह की पकौड़ी होती है जिसे चने की दाल से बनाया जाता है, इसलिए रमज़ान में इसे खाना खूब ज़्यादा हेल्दी माना जाता है और साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त होता है। क्योंकि हम इसे 2 बार फ्राई करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा करारी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है, जिससे लोग इसे खूब चाव से खाते हैं। बहुत सी जगह इसे प्याजू भी बोला जाता है। मुझे आज भी याद है, धनबाद में यानी कि मेरी दादी के घर पे इसे प्याजू ही कहा जाता था और रांची में यानी कि मेरी नानी के घर पे जब ये बनती थी तो सब इसे कचरी कहा करते थे। तो आज ये रेसिपी मैं अपनी बड़ी वाली फुप्पी से बनवा रही हूँ और आज मैं अपनी नानी के घर पे हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे कचरी का ही नाम दिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए झटपट से देख लेते हैं कि इसे बनाते कैसे हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी दाल को अच्छी तरह से वॉश करके सोक करके ले लेना है। तो यहाँ पे इन्होंने 1 कप चने की दाल को वॉश कर लिया था और फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो बस एक मिक्सर जार में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे 5 से 6 हरी मिर्च और साथ ही में जाएगी 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो बस इस तरह से ऐड कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल मिनिमल पानी ऐड कर देना है। तो बस इस तरह से पानी ऐड कर दीजिए। अब अपनी दाल को आपको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। बहुत महीन भी मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं कीजिएगा। बिल्कुल बीच की दाल आपको यहाँ पे ग्राइंड करके तैयार कर लेनी है। अब इधर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे प्याजू भी बोला जाता है, तो इसमें काफ़ी सारी प्याज डाली जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 4 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और आधी मुट्ठी धनिया की पत्ती ले ली है। इन सबको आपको बारीक चॉप कर लेना है और हमें अपनी दाल वाली बैटर में इसे ऐड कर देना है। तो प्याज आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ज़्यादा ही लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 कप दाल में इन्होंने 4 मीडियम साइज की प्याज ली है। तो बस इस तरह से सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे चॉप कर ली थी। अब हम इसे दाल के बैटर में ऐड कर देंगे। तो बस इस तरह से ऐड कर दें। अब साथ ही में यहाँ पे जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर और 1 चुटकी के करीब यहाँ पे जाएगा खाने वाला सोडा। तो बस इस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब आपको इसके बैटर को खूब अच्छी तरह से मिला लेना है। तो जिस तरह से मार मार के पटक पटक के ये मिला रही ना, इसी तरह से आपको भी अपने दाल के बैटर को मिला लेना है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी भी जब हम पकौड़े, फुल्की या फिर बड़े बनाते हैं तो इसके बैटर को हमें खूब अच्छी तरह से फेंटना होता है, तभी ये सारी चीज़ें परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। तो बस खूब अच्छी तरह से आप इन सबको फेंट लें। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो चलिए चलते हैं अब जल्दी से अपनी कचरी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे फुप्पी ने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और तेल जब अच्छा गर्म हो गया तो इसे हम मीडियम पे कर देंगे और मीडियम पे ही हम अपनी कचरी को फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कचरी को हम 2 बार फ्राई करते हैं। एक बार हम मीडियम पे फ्राई करते हैं जब हम इसे पका लेते हैं और दूसरी बार हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं, तब हम अपनी कचरी को सिर्फ और सिर्फ क्रिस्पी करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने बात करते करते सारी कचरी डाल दी है। अब आपको इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देना है और 1 मिनट के बाद हम अपने साइड्स को फ्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए, चम्मच की मदद से जिस तरह से ये कर रही हैं, धीरे धीरे चम्मच लगाते हुए आप इसे फ्लिप कर लें। अब दूसरी तरफ से भी 40 से 50 सेकेंड हम इसे कुक होने देंगे और 40 से 50 सेकेंड के बाद हम इसे निकालकर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और एक बार जब ये ठंडी हो जाए तो इस तरह की कोई फ्लैट बॉटम प्लेट ले लीजिए और इसके ऊपर एक एक कचरी इस तरह से रख के ऊपर से किसी भी कटोरे या ग्लास की मदद से इस तरह से दबाते जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज जब मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी तब मैंने सोचा कि आखिर इसे कचरी क्यों बोला जाता है, और फिर मुझे समझ आया कि झारखंड में एक वर्ड होता है कचरना, जिसका मतलब होता है दबाना। तो इस कचरी को इस तरह से जो हम दबाते हैं
तो शायद इसलिए इसका नाम कचरी पड़ गया है। तो ये देखिए यहाँ पे बात करते करते इन्होंने सारी कचरी को दबा लिया है। अब हमें इसे दोबारा से फ्राई करना है। तो तेल यहाँ पे हमारा फिर से अच्छा गर्म हो गया है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, हमें इसे तेज फ्लेम पे फ्राई करना है। तो बस एक एक करके सारी कचरी को इसमें ड्रॉप कर देंगे। अब आपको इसे तेज फ्लेम पर तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इनमें अच्छा सा सुनहरा कलर ना आ जाए और आपकी कचरी खूब अच्छी करारी करारी सी ना हो जाए। और 1 से 1.5 मिनट के बाद हमारी कचरी बिल्कुल तैयार है। मैं आपको एक बार इसकी आवाज सुनाती हूँ। तो देखा ना आपने कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी कचरी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इस रमज़ान पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें और सर्व करें इसे गर्मा गर्म तीखी तीखी हरी और खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखा ना कितना आसान है इस कचरी को बनाना और कितना ज़्यादा हेल्दी इफ्तार ऑप्शन है ये। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और रेसिपी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेसिपीज के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम जल्द से जल्द उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर जल्द ही अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।